नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ड्रेस कोड का विवाद नया हो सकता है, लेकिन इस देश में ये कोई नया विवाद नहीं है। अलग अलग वक्त में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में ड्रेस कोड को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद कहीं पर सरकारें आगे बढ़ी, कहीं पर उनको बैकफुट पर आना पड़ा। तो इस बार जो डीयू में ये विवाद एक पर्टिकुलर कॉलेज में शुरू हुआ है, ये क्यों हुआ, क्या ये होना चाहिए था, कौन सही है कौन गलत है, जो तर्क दिया जा रहा है, जो तर्क गढ़े जा रहे हैं, उनमें कितना दम है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ड्रेस कोड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेज प्रशासन ने कैंपस के कई हिस्सों में छात्रों के शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी है। फैसले के विरोध में कई छात्र पहले दिन ही शॉर्ट्स पहनकर कैंपस पहुंचे और प्रदर्शन किया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कॉलेज अनुशासन के नाम पर छात्रों की व्यक्तिगत आजादी पर रोक लगा सकता है, या फिर संस्थान को अपनी गरिमा बनाए रखने का पूरा अधिकार है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में शामिल सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जहां इस बार चर्चा पढ़ाई की नहीं बल्कि ड्रेस कोड की हो रही है। नए सत्र के पहले ही दिन कॉलेज प्रशासन ने नोटिस जारी करके साफ कर दिया कि क्लासरूम, लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल जैसे जगहों पर छात्र छात्राएं शॉर्ट्स पहनकर नहीं जाएंगे। कॉलेज का कहना है कि यह फैसला कैंपस की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है, लेकिन इस फैसले का विरोध उतनी ही तेजी से शुरू हो गया। कई छात्र छात्राएं शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज पहुंचे और इससे अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक बताया। उनका कहना है कि कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र वयस्क हैं और उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। उनका सवाल है कि शिक्षण संस्थान का फोकस शिक्षा पर होना चाहिए, न कि पहनावे पर। अपनी फ्रीडम है कि क्या पहन के आना है, क्या नहीं पहन के आना, और गर्ल्स को लेके हमेशा बाउंडिंग्स लगाई जाती है कि वो उनको क्या करना चाहिए, पर एक क्लोथ ही है जो हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, पहनते हैं, वो भी हमसे छीना जाए तो ये बहुत गलत नहीं होना चाहिए ना, कि सबके लिए होना चाहिए। या तो आप शॉर्ट्स अलाउ नहीं कर रहे हो तो इट शुड बी फॉर बॉयज ऑल्सो, कि आप भी प्रॉपर ड्रेस में आओगे, एंड इट शुड बी फॉर गर्ल्स ऑल्सो। इट्स अ कॉलेज अथॉरिटी, दे कैन इम्प्लीमेंट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद अगर हमें फिर से ऐसी ही वीडियो में बांधा जाता है तो क्या इस चीज को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आप हमें फिर से रिस्ट्रिक्शंस बना रहे हैं, फिर से नेचर के लॉज जहाँ से हम उठे हैं, आप हमें वापस वहीं ला रहे हैं, आप हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वही कॉलेज प्रशासन का पक्ष अलग है। प्रशासन का कहना है ये कोई नया नियम नहीं, बल्कि कैंपस में शालीन और औपचारिक माहौल बनाए रखने की कोशिश है। कॉलेज की आधिकारिक ड्रेस पॉलिसी में भी परिसर में गरिमापूर्ण और औपचारिक परिधान पहनने की बात कही गई है। कॉलेज प्रबंधन का मानना है कि संस्थान की अपनी परंपरा और पहचान है, जिसे बनाए रखना जरूरी है। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि कॉलेजेस में ड्रेस कोड का विवाद नया नहीं है। हालिया घटनाओं की बात करें तो जुलाई 2026 सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली ड्रेस कोड लागू होने का छात्र छात्राएं विरोध कर रही हैं। 2026 उत्तर प्रदेश राज्यपाल के सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश का कई जगहों पर विरोध हुआ। दिसंबर 2025 महाराष्ट्र मुंबई के विवेक जूनियर कॉलेज में बुर्का ड्रेस कोड को लेकर विवाद शुरू हुआ। जुलाई 2024 मध्य प्रदेश सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले का उस वक्त विरोध किया गया। 2022 उडुपी कर्नाटक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद देश में चर्चा का विषय बन गया। क्लासेस में कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने पर रोक पर देश भर में खूब बवाल हुआ। अब ये मामला सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस तेज हो गई है। एक पक्ष कॉलेज के अनुशासन और संस्थान के अधिकार की बात कर रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे छात्रों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ रहा है। सवाल यही है, कॉलेज की गरिमा और छात्रों की आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और क्या कॉलेज प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहता है, या छात्रों के विरोध के बाद इसमें कोई बदलाव किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज प्रबंधन ने जो फैसला किया है, क्या वो फैसला सही है
या गलत है? ये हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हमारा पहला सवाल है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज प्रबंधन का फैसला सही है या गलत है? दूसरा सवाल, कॉलेजेस में ड्रेस कोड जरूरी है या नहीं होना चाहिए? तीसरा प्रश्न, जो बच्चे छात्र छात्राएं इस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो क्यों विरोध किया जा रहा है? ये हमारे सवाल हैं और चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर हम करेंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका पहले परिचय करवा देते हैं, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। हिमांशी शर्मा जी हैं, ये फैकल्टी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशी जी। बरखा त्रेहन हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं बरखा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इशना गुप्ता हमारे साथ हैं, इशना प्रवक्ता हैं ASAP जो छात्र संगठन है उनकी। रवि पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, रवि मीडिया इंचार्ज हैं NSUI के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रवि। और श्रेया बंसल हमारे साथ जुड़ी हैं, श्रेया दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले बरखा जी आपके पास आता हूं, शुरू आप ही से करता हूं, क्योंकि मुझे बताया गया कि आपने आधे घंटे का वक्त दिया है, तो आधे घंटे में कोशिश करूंगा कि ज्यादा आपसे ही बात हो जाए। आपको इस फैसले में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? नमस्कार। शिक्षा का मंदिर अनुशासन से चलता है, वहां फैशन शो की कोई जरूरत नहीं है। कपड़ों की आजादी पर सवाल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुतों को सुना कपड़ों की आजादी, और ये बहुत पुराना डिबेट है। संस्थान की मर्यादा और समानता पर सवाल है। डिग्री कॉलेज में ज्ञान और व्यवहार देखा जाता है, कपड़ों का स्टाइल और ब्रांड नहीं कि आपने क्या पहना है। आपकी डिग्री और आप किस मन से पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी आपकी पढ़ाई में से जो ज्ञान है वो बटोरा। सहानुभूति और संस्कार घर में मिलते हैं, लेकिन अनुशासन स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है। मैं मानती हूं कि डेकोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एंकर साहब, आप भी अभी आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, तो आपने क्या कपड़े पहने हैं आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। या मैं इस समय आपके साथ डिबेट कर रही हूँ, मैं क्या स्विम सूट पे बैठी हूँ यहाँ? क्या कभी भी कोई भी आपके साथ जो डिबेट करने आया है वो किस तरीके से कपड़े, एक शालीनता होती है। अब पार्लियामेंट में आप जा रहे हैं तो आप किस वेशभूषा में जाएंगे, डॉक्टर है तो उसकी एक ड्रेस कोड होता है, तो ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ता है। भरी गर्मी में वकील साहब को एक ड्रेस कोड पहनना ही पड़ता है। और कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, उन्होंने सोच समझ के ही इस बात को लिखा, बताया, और आपको इस बात को मानना चाहिए। आप तो विद्यार्थी हैं, आप कुछ सीखने गए हैं उस कॉलेज में। सबसे पहली बात तो है, जो सीखने जाता है उसको विरोध करने का हक है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में विरोध ना करके जो पढ़ने लिखने, क्योंकि माँ बाप का करोड़ों रुपया लगा होता है आपको किसी कॉलेज में भेजने के लिए, उनकी बड़ी आस होती है, उनके बड़े सपने होते हैं, आपके भी बहुत सपने होते हैं, तो उन सपनों को संजोना है और सकारात्मक तरीके से आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि इस विरोध से कुछ भी हासिल होता है? ये आप हमेशा इसको कंपेयर करते हैं कि पुरुष ने ऐसा नहीं किया, हमें क्यों पाबंदी में डाला है। लेकिन पुरुष तो पहले ही पूरा सर से पैर तक ढका हुआ ही आ रहा है, उससे क्या बोलेंगे, वो तो पहले ही ढका हुआ है। तो आप लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि छोटी छोटी बातों को तूल ना दिया जाए। और अगर कॉलेज में आपको लग रहा है आपत्ति है आपको, तो बवंडर ना बजाए, आप उस कॉलेज को छोड़ दें, जहां आपको दिल करे वहां पर जाके पढ़ाई करें, लेकिन डेकोरम तो मेंटेन करना ही होगा। आप 2 दिन बवाल काटेंगे, 3 दिन करेंगे, 3 दिन परेशान होंगे, परेशान एट द एंड ऑफ द डे आप और आपके छात्र, दूसरे जो छात्र हैं जो आपके सहपाठी हैं, वही परेशान होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में तो आपको एक डेकोरम समझाया, समझना आपका काम है,
और जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर। ठीक है बरखा जी। हिमांशी शर्मा हमारे साथ हैं, फैकल्टी हैं विश्वविद्यालय की। हिमांशी जी, आप इस फैसले को किस रूप से देखती हैं? बरखा जी ने एक लाइन बताया, आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? सर कहीं ना कहीं मैं अग्री करती हूँ बरखा जी से, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कॉलेजेस में, बड़ी यूनिवर्सिटी में एक ड्रेस कोड होगा तो जो निचले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता है। वो अपने आप को एक्सक्लूडेड और अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करते हैं। बिकॉज आई बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अब मैं फैकल्टी हूँ, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज में एक ड्रेसिंग कॉम्पिटिशन चलता है, एक फैशन शो बन चुका है जहाँ पे बच्चे ब्रांड्स को लाइक फ्रॉन्ट करते हैं। तो जो बच्चे जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं एंड कहीं ना कहीं ये एक तरीका भी बन जाता है जहाँ पे शायद उनको ऐसा फील होता है कि हम उतने बेटर ऑफ नहीं है जितनी बाकी लड़कियां हैं या फिर बाकी बच्चे हैं। तो अगर एक ड्रेस कोड होगा कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटी में तो मुझे लगता है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा दिल्ली का है, एनसीआर का है या फिर झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ से आता है, सभी एक समान रहेंगे, सभी को एक तरीके से देखा जाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स दैट यूनिफॉर्मिटी व्हिच द कॉलेज इज ट्राइंग टू मेंटेन। ठीक है। इश्ना गुप्ता, आपके पास आता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं समझना चाहता हूं कि एक हमारी फैकल्टी हैं, पहले छात्र थी फिर फैकल्टी हो गई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बरखा जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुन लिया। अभी मैं सबका पहले 1-1.5 मिनट 2 मिनट में पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूं, फिर बाद में हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले बताइए। जी, तो जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने जो शॉर्ट्स पहनने पर बैन लगाया है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि मैं एक छात्र संगठन को रिप्रेजेंट करती हूँ। ये बहुत शर्मसार है कि एकेडमिक नोटिस से ज्यादा आजकल इस पर नोटिस मिल रहे हैं कि छात्रों को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। जो चर्चा होनी चाहिए थी करिकुलम के बारे में, पेडागोजी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में, रिसर्च को कैसे फंड किया जा सकता है उसके बारे में, बच्चों में स्किल्स कैसे इम्पैक्ट किए जा सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनको कैसे बेहतर एक नागरिक बनाया जा सकता है, हमारे क्लासरूम्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, महिलाओं के लिए कैंपसेस को सेफ कैसे बनाया जा सकता है, फी में हाइक ना हो उसके बारे में, एग्जामिनेशंस फेयर हो उसके बारे में, बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए उसके बारे में। लेकिन चर्चा क्या हो रही है, हमें दिन ये देखने को मिल रहा है, वापस कॉन्वर्जेशन उस पर आ रही है, डिस्कोर्स उस पर आ रहा है कि बच्चे को क्या पहनना चाहिए, बच्ची को क्या पहनना चाहिए। आज का जो जेनजी छात्र है वो इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग टॉलरेट नहीं करेगा कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, और किसी भी तरीके का जो इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल है वो भी हमारे लोकतंत्र में एक्सेप्ट नहीं करेगा। थोड़े दिन पहले हमने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी इशू की थी कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी को जंतर मंतर का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो क्या उनका पहनावा है या क्या उनका किस तरीके से वो हमारे समाज में डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है, वो उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन का हिस्सा है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, लीडर को, सरकार को हक नहीं है कि वे उस पर कुछ भी बोले। आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, क्योंकि एक लार्जर मैसेजिंग का हिस्सा है, एक लार्जर सोशल मैसेजिंग का हिस्सा है, एक माइंडसेट का हिस्सा है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक 19 साल की छात्रा है सारा शर्मा, जो दौलत राम कॉलेज में पढ़ रही थी और पढ़ रही है इनफैक्ट, और एक विमेन्स एम्पावरमेंट, एक महिला सशक्तिकरण का इवेंट था जिसमें केंद्रीय मंत्री आने वाले थे और उनको स्टेज संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनको स्टेज पर जाने से मना कर दिया गया एक महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक स्लीवलेस कुर्ती पहनी हुई थी। हमने कल देखा कि बीजेपी एमपी कंगना रनौत यंग लड़कियों को, युवा लड़कियों को बोल रही है कि अगली है वो, कि वे होम मेकर बनने के लिए भी फिट नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी आबादी भारत में है, और बीइंग अ जेनजी माई सेल्फ एंड बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, वी रिजेक्ट दिस, वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिक्टेट कि हम क्या पहन सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूं उस पे, लॉ पे आता हूं। मुझे अपनी बस एक बात बोलना चाहिए। बरखा जी आता हूं। हाँ, एज ए जेनजी वुमन माई सेल्फ कि हम ये डिक्टेट नहीं करने देंगे सरकार को और किसी भी इंस्टीट्यूशन को कि क्या हम खा सकते हैं, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अभी मैं बस पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूं, पॉलिटिकल ओपिनियंस है। ठीक है बरखा जी 30 सेकंड जल्दी बोलिए, 2 और लोग हैं फिर उनके पास जाऊंगा, जल्दी से बोल लीजिए आप। जी, जैसे मैडम ने अभी बोला तो उनकी चॉइस है कि वो क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसे ही कॉलेज की भी चॉइस है
आप छोड़ दीजिए वो कॉलेज, कहीं और जाइए, और आपको जो पहनना है वो पहनिए। आप स्लीवलेस क्यों, आप न्यूड जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉलेज जाएंगे और अगर कॉलेज ऐसा डेकोरम मेंटेन करने को कहता है तो करना पड़ेगा। और जेनजीज बहुत समझदार भी है, ठीक है, समझते हैं बातें। ठीक है, मैं आता हूं। बहुत सारी बातों में आपत्तियां हैं, कुछ में सहमतियां हैं, मैं तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन में कर लूंगा। रवि, आपके पास आता हूं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे विवाद पर? देखिए, जो आज का मुद्दा है ये शॉर्ट्स वर्सेस ड्रेस कोड का नहीं है, ये एक विशेष विचारधारा आरएसएस नामक एक संगठन है, वो संगठन किस प्रकार अपना विस्तार कर रहा है। पिछले 12 साल में उसने भारत के तमाम विश्वविद्यालय कॉलेजेस के अंदर अपने विचार के वीसीज, प्रोफेसर और प्रिंसिपल अपॉइंट करके उन्होंने अपने विचार को इस तरीके से वो फैला रहे हैं और भारत के जेनजी पे वो अपने विचारों को थोपना चाहते हैं। ये निर्णय उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जिस तरीके से बरखा मैम कह रही है हमारी बहनों के बारे में कि अगर उन्हें जो पहनना है पहन ले, न्यूड घूमना है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये टीवी पे ऐसे हमारी बहनों के बारे में कह रही है, सोच कैसी है इनकी? इनके घर में भी बेटियां होंगी। भारत का जो जेनजी है वो भारत के संविधान को मानता है और भारत का संविधान हमें अधिकार देता है जैसे हम जीना चाहते हैं जिए, जो खाना है खाए, जैसा रहना है रहें, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं कर सकता। और एक विशेष विचारधारा के लोग तो अपने विचारों को थोपना चाहते हैं, भारत का जेनजी उसे नकार दिया है। भारत का जेनजी केवल और केवल भारत के संविधान को मानता है। क्या मैं जवाब दूं? नहीं, मैं आता हूं। एक और हमारे साथ श्रेया हैं, श्रेया बंसल। इसमें 2 स्टूडेंट विंग से जुड़े लोग थे, 2 उनसे थोड़े सीनियर जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक फैकल्टी हैं, और ये मुझे लगता है कि जो श्रेया हैं ये एक स्टूडेंट हैं, और हम सभी लोगों में मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पक्ष है जो सीधे जो बाकी 2 स्टूडेंट भी होंगे, मुझे नहीं पता कि आप लोग ड्यू में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। श्रेया उससे डायरेक्ट प्रभावित होने वाली में से हैं। तो श्रेया, आपके पास आता हूं, क्या आपको ये फैसला चौंकाता है? आपको लगता है कि नहीं, इट्स रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कि कॉलेजेस में थोड़ी बहुत तो पाबंदी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार इट्स माय चॉइस के नाम पे हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो एक मर्यादा की लकीर होती है। मैं ये मानता हूं कि मर्यादा की लकीर बड़ी महीन होती है, आप उसका पालन करने के बजाय कब उसको क्रॉस कर जाते हैं आपको पता नहीं चलता कि आपने उस मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया है। नमस्कार। देखिए, यहाँ पर ये जो विषय है वो बेहद संवेदनशील है और इसे हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पर बात कॉलेजेस की करी जा रही है, जो शैक्षणिक संस्थान। यहाँ पर जब कोई भी विद्यार्थी पढ़ने आता है तो वो अभी किसी प्रोफेशनल स्पेस में डायरेक्टली एंटर नहीं कर रहा, और जब वो यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है तो शिक्षा के साथ साथ वो अपनी जो उसका व्यक्तित्व है उसको भी सुधारता है, उसको बुनता है। यानी कि कॉलेजेस एक बहुत बड़ा स्पेस होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और हम जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें आपका जो पहनावा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का जो जमाना है उसमें आप केवल ये कह दीजिए कि आपको मर्यादा की बात जो है वो हर एक जो स्टूडेंट है वो अपने आप में देखता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो बहुत ही अमर्यादित कपड़े पहनकर चला जाए। रही बात, अगर मैं आज के लहजे में अगर इस बात को रखना चाहूँ, मर्यादा तय कहाँ से हो रही है, मर्यादा को तय करने वाले लोग कौन हैं, और क्या मर्यादा इतनी यूनिवर्सल है कि जिससे आप कभी भी बदल नहीं सकते या सुधार नहीं कर सकते। जब आप बात करते हैं कल्चरल एक्सचेंजेस की, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम जी रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन रखना कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथिंग जो है वो आपको असभ्य दिखा रही है, वो अपने आप में क्वेश्चनेबल बन जाता है। मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसीलिए उस एक पक्ष से यहाँ पे बात रखना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ पे हर एक तरीके के स्टूडेंट को देखा है। वहाँ पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो बहुत ही अमर्यादित कपड़े जैसा कोई पेश करना चाहेगा वैसे पहनकर आ जाता है। हर कोई एक अपना एक लिबर्टी लेता है, उन्हें जैसे कपड़े पहनने हो। किसी को कुर्ती पहननी है वो कुर्ती पहनती है, जैसे शर्ट्स पहने वो शर्ट पहन रहा है, जैसे आपको शॉर्ट्स पहन रहे हैं। एक तो पहली बात ये जो प्रॉपर जो उनकी तरफ से नोटिस जारी करा गया है, हाउ मच शॉर्ट इज टू मच शॉर्ट इज
द क्वेश्चन। आपने शॉर्ट्स बोल दिया, शॉर्ट्स वहां पे स्पोर्ट्स खेलते हुए लड़के लड़की भी पहन रहे हैं। वो जो विद्यार्थी हैं वो अगर डायरेक्टली सुबह 6 बजे कॉलेज रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से उनको अपनी कॉलेज की क्लास में जाना है, अब उनके ऊपर एक अनबाउंडेड प्रेशर है कि वो जरूर उन शॉर्ट्स को पहले चेंज करें फिर ही जाके एंटर करेंगे, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन। ये जो सारा का सारा विवाद उत्पन्न होता है वो इस पर नहीं है कि आप उस मर्यादा की किस तरफ पर खड़े हैं, क्या लकीर आपने निर्धारित करी है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। पर ये कह देना कि आपने निर्देश जारी कर दिया है, उसी निर्देश के अनुसार काम होना है, वरना आप पर एक्शन संभव है, ये दिखाता है कि आप कैसे एक टोटलिटेरियन रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। और जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस होता है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है श्रेया, समझ गया। अब मैं बरखा जी आपके पास इसमें दो चीज है। देखिए, हर मुद्दे पर हर इंसान का एक पक्ष होता है, मेरा भी एक पक्ष है, बट उस पक्ष को मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मैं मॉडरेटर की स्थिति में हूं। तो मॉडरेटर अगर अपना पक्ष रिवील कर देगा तो शायद वो बायस्ड लगेगा, तो मैं अभी उसको रिवील नहीं करूंगा। इसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष है जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा पक्ष है जो बाकी लोगों ने किया। इसमें दो चीजें हो सकती थी। कॉलेज बच्चों को इस चीज को लेकर मोटिवेट करता कि आपको क्लासेस में या कहां पर क्या पहनना है नहीं पहनना है। दूसरी चीज, एक होता ना कि आप लोगों के साथ बातचीत करके एक राय बनाने की कोशिश होती, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते तो एक्सेप्टेबल था। आपने इसको थोपा। दूसरा चीज, जो बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप हर चीज को उस तौर पे क्यों ले रहे हैं कि इट्स माई लाइफ माई चॉइस, हर चीज को सेंगल से क्यों जोड़ रहे हैं? ये दो पहलू हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता था, लेकिन हो सकता है, मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कॉलेज ने इसको पहले डिस्कस किया कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना डिबेट है, पहले भी बहुत बार हो चुका है। और यहाँ पर मैं जो रवि थे जिन्होंने अभी मुझे बोला, वो मैं ये बताना चाहूंगी कि जेनजीज बहुत स्मार्ट है, जेनजीज बहुत समझदार भी है, जेनजीज को बात समझ भी आती है, समझाने वाला चाहिए। अब हर चीज में ये मत बोल दिया करो कि जेनजीज ऐसे नहीं है, वो ये नहीं करेंगे। हमारे देश का जेनजी बहुत ही स्मार्ट और समझदार है, उसको पता है। लेकिन अगर आप उसे गलत चीजों को की ओर धक्का देंगे तो ये आप गलत काम कर रहे हैं, इसे आप ना करिए। और मेरा न्यूड कहने से मतलब ये था कि आप जैसे मर्जी जाइए, जहां मर्जी जाइए, आपको कोई नहीं टोक रहा, रोक रहा, लेकिन एक कॉलेज है, कॉलेज में तो आपको डेकोरम बनाना ही पड़ेगा एंड दैट शुड बी। अगर कॉलेज ने आपको ये कहा है और उन्होंने तो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इसमें तो डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। जैसे एक मैडम बोल रही थी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी, मेंटल हेल्थ पे बात नहीं हुई, करिए ना, कौन रोक रहा है? आप इन छोटी छोटी बातों में से बाहर निकलेंगे, यहाँ विरोध करना बंद करेंगे, तभी तो कॉलेज के साथ एक आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी और आप दूसरी चीजों को भी अच्छे से कर पाएंगे जिनके ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए ना। आजादी में अपनी एक सीमा होती है। कॉलेज अनुशासन सिखाने के लिए है, अराजकता फैलाने के लिए नहीं है। और अगर वो कह रही थी कि उन्होंने, एक ने ये भी बोला कि हमें जंतर मंतर नहीं जाने दिया, देखिए आपके कॉलेज ने आपको समझाया था कि वहां जाकर के आपका करियर खराब हो जाए, आपकी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो कॉलेज की आपको समझाया था, फिर भी आपको जाना है, जाइए, आपकी मर्जी है। या किसने कहा कि कंगना ने ये कहा, कंगना ने वो कहा? अरे कंगना ने क्या कहा, वो हमें इस डिबेट में क्या करना है? आप ये देखिए फोकस कैसे होना चाहिए आपका पढ़ाई पे। कपड़ों का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन एक संस्थान है, कॉलेज एक संस्थान है, यहाँ नियम का पालन करना जरूरी है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे बाद जो फैकल्टी मैडम थी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अमीरी और गरीबी, देखिए हमें बैलेंस तो बनाना है, समानता बहुत जरूरी है कॉलेज में, नहीं तो जो गरीब बच्चे या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो बहुत हीन भावना से देखे जाते हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड क्लोथ्स या वैसे उनकी वैसे नहीं दिखते वो, तो उनके साथ लोग फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, उनको अलग अलग थलग कर दिया जाता है। तो इसमें इक्वालिटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फैशन शो तो वहां करना नहीं, हम तो पढ़ने गए हैं, तो नॉर्मली जो भी हमें कॉलेज एक डेकोरम मेंटेन करने को कह रहा, हम कर सकते हैं। हमारा दिमाग सारा का सारा किताब और करियर बनाने में होना चाहिए, इस बात पर फोकस होना चाहिए। और क्या इसमें
कपड़े ऐसे पहन करके बोल्ड दिखने में, ये चीजें जो है बेमानी है। ठीक है बरखा जी। हिमांशी जी, इसमें एक तर्क ये भी है कि ऐसे मामलों को लेकर क्योंकि देखिए जो यंग ब्लड होता है वो बड़ा उसमें वो विरोध का तत्व होता है। जो 17-18 साल में अगर आप विरोधी किस्म के नहीं हो तो भी आप पर लानत लोग भेजते हैं कि थोड़ा बहुत तो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि हर चीज में विरोध करें, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, वाला मूड होना चाहिए 17-18-19 साल के लड़कों में। तो उनको आप डिस्कशन के जरिए अगर आप उसको कन्विंस करते, एक चर्चा छेड़ते और फिर उसको बताते कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, उसके बाद आप ये चीजें धीरे धीरे करते तो शायद इतना बवाल नहीं होता। मुझे लगता है कि जो बच्चे विरोध कर रहे हैं उनका विरोध इस बात को लेकर है कि आप थोप रहे हो, ये उनका मूड है, मुझे समझ में आ रहा है, इस वजह से ज्यादा विरोध हो रहा है। बाकी आप उनको बोल दो बेटा ये नहीं पहनना तो नहीं पहनेंगे। हिमांशी जी। I do agree with this point, but what particularly I feel is that life कितनी easy हो जाएगी ना, like अगर मुझे डेली उठकर ये ना सोचना पड़े कि आज मुझे क्या पहनना है, हाँ। आज मुझे क्या पहनकर जाना है, like that would be much easier perspective I would say, ठीक है। and मैं इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि बच्चों को क्या पहनना चाहिए, like उनको रोकना चाहिए, because I being a faculty of political science and international relation, I feel कि उनकी फ्रीडम एक्सप्रेशन ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिटन है, दीज आर फंडामेंटल राइट विच आर गिवन टू देम, और हम उनको हार्म नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट सेइंग कि एक इंस्टीट्यूशन में जहां आप जा रहे हैं वहां पे एक नॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, ना तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि आप आप अनुशासन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आपके अगर कपड़े छोटे हैं तो आपका कैरेक्टर छोटा है। ये सब बातें मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ पर्टिकुलरली। मेरा सिंपल सा सपोर्ट इस चीज को लेकर है कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा जब मैं देखूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट एक ही ड्रेस कोड में बैठे हैं, एक ही तरह के कपड़े पहन के बैठे हैं, और मैं उनको डिफरेंट व्यू पॉइंट से नहीं देख पा रही हूँ। एंड बीइंग अगेन आई वुड से कि बीइंग अ फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस पे बिलीव करती हूँ। मेरे लेक्चर्स में कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं होती है। इट इज नॉट अ मोनोलॉग, ठीक है। हम डिस्कशन में बिलीव करते हैं, डिस्कशन होना चाहिए। आई डू अग्री विद दिस पॉइंट, बट अगेन आई विल से कि ड्रेस कोड शुड बी देयर। ठीक है, अब ठीक है, इसमें इश्ना आपके पास आता हूं। आपने से कुछ पॉइंट रेज किया था, उसी से जुड़ा सवाल। एक जो बच्चा BA LLB करता है, वो जब अपने कॉलेज में जाता है BA LLB, वो भी 16-17 साल का लड़का होता है, वो एक ड्रेस पहनता है। एक जो मैनेजमेंट में जाता है, ITI में जाता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है। तो कोई BA इन इंग्लिश या BA पॉलिटिकल साइंस, BA इन हिंदी करे, उनके लिए अगर एक ड्रेस कोड की बात कही जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? दूसरी चीज की एक जो बात ये आ रही है कि अगर ड्रेस एक तरीके का हो तो मैं आगे आपको उदाहरण देकर भी बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी आया कि हर जगह के लिए एक परिधान हम लोग ये कहीं लिखित नहीं है, अलिखित है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो लोग कोशिश करते हैं ना व्हाइट कपड़ों में पहन के जाएं। वो तो गोवा में बीच में जो कपड़े पहन के जाते हैं, तो डेथ में तो उस तरीके के कपड़े पहन के नहीं जाते। एक अलिखित सा है कि अगर हम अपने परिवार के फंक्शन में जा रहे हैं तो इस तरीके से पहनेंगे, शादी में जा रहे हैं तो इस तरीके के पहनेंगे, स्कूल का प्रोग्राम ऑफिशियल है तो इस तरीके से जाएंगे, अगर वो डांस वाला है तो उसमें दूसरे ड्रेस जाएंगे। तो एक अलिखित सा है हमारे समाज में, सोसाइटी में, कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्या इसमें जो आप जैसे लोग हैं, ज़ेनजी हैं, वो थोड़ा अति जाकर विचार कर रहे हैं, इन फैसलों को देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके हर एक सवाल को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। जैसे आपने बोला जो BA LLB करते हैं, जो वकालत परस्यू करना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट परस्यू करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, वो उनकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। जैसे उन्हें ट्रेन किया जाता है कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको इस तरीके का आपका पहनावा होना चाहिए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो आपका इस तरीके का पहनावा होना चाहिए। तो इसी के लिए उन्हें पहले से एक काइंड ऑफ एक आदत उनमें डाली जाती है कि वो इस तरीके का पहनावा पहने जब वो एक किसी प्रोफेशनल स्पेस में जाए। हमारे
हमारी जो चर्चा शुरू हुई थी, हमारी चर्चा ड्रेस कोड से शुरू नहीं हुई थी। हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शॉर्ट्स पहनने पर बैन लगाया गया है। तो ड्रेस कोड की चर्चा और शॉर्ट्स पहनने पर बैन लगाने की चर्चा दो अलग चर्चाएं हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर सबके लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ड्रेस कोड में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी उन्होंने बैन लगाया है शॉर्ट्स पहनने पर, बच्चों के पहनावे पर कमेंट किया जा रहा है। और क्योंकि मैं एक छात्र संगठन को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं अन्य छात्रों की जो आवाजें हैं मैं उनको आपके सामने रख रही हूँ। तो बच्चों का ही ये ज्यादातर कहना है, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि आज के समय में जिस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, जैसे मैम ने भी बोला, जो आज का जेनजी है उन्हें समझ है कि किस तरीके के कपड़े पहनने, वो बहुत समझदार हैं। तो हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो पहनावा है वो बच्चों के लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया है, वो उनके एक मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जरिया है कि वो किस तरीके से सजते हैं, किस तरीके से अपने आप को कॉलेज में प्रेजेंट करते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली के छात्रों की मैं बात नहीं कर रही, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी, बिहार से भी, यूपी से भी, राजस्थान से भी, कहीं के भी छात्र या छात्राएं, मैं किसी जेंडर तक सीमित नहीं हूँ, छात्र या छात्राएं, उनके लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया होता है। और कॉलेज एनवायरनमेंट एक बच्चे के लिए ग्रो करने का एक एनवायरनमेंट होता है, अपने आप को जानने का एनवायरनमेंट होता है। तो ये सभी चीजें उनकी लर्निंग और उनकी ग्रोथ में, उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन की जर्नीज में बहुत जरूरी है। और ये छात्रों का पर्सपेक्टिव है, जितने भी छात्रों से हमने बात की है। ठीक है इश्ना, क्योंकि अब जल्दी से मुझे बरखा जी को निकलना भी है, तो मैम मैं आता हूँ, श्रेया आपके पास आता हूँ। बरखा जी, इस पूरे नोट पे राष्ट्रीय राजधानी का ही मसला है और राष्ट्रीय राजधानी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज का अपना रुतबा है, बड़ा कॉलेज है, चर्चित कॉलेज है। आपको नहीं लगता कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, बच्चों के साथ बैठ के एक बार बात कर ले? जैसे शॉर्ट्स को ले, इसमें भी बड़ा विरोधाभास थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट्स, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि अब शॉर्ट्स है क्या, उसको डिफाइन करना भी बड़ा जरूरी है कि किसको शॉर्ट्स बोलेंगे, क्या लेंथ तक को आप शॉर्ट्स बोलेंगे। देखिए, इस पे बेहतर डिस्कशन किया जा सकता है। मैं भी मानती हूँ कि जो भारत का जेनजी, उसे थोपने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन डिस्कशन हो या ना हो, मैं तो चाहूंगी हो डिस्कशन, लेकिन मानना तो पड़ेगा। ये शिक्षा का संस्थान है, कॉलेज है। अगर कॉलेज इस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए आपको कहता है, नोटिस जारी करता है, तो आपको मानना चाहिए। और मेरा देश का जनजी बहुत समझदार भी है, वो मानेगा भी। थोड़ी बड़ी डिस्कशन से बातें की जो असहमति है उसको भी रखी जा सकती है। ये हर चीज चर्चा से उसका हल हो सकता है, लेकिन विरोध करना या बहुत ज्यादा उत्तेजित होने वाली कोई बात नहीं है। इनको शांत करके, इनके साथ बैठ करके बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा, बहुत जल्द हल हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और कोई अभी लेंथ की बात कर रहा था, शॉर्ट्स मीन शॉर्ट्स, वी ऑल नो कि शॉर्ट्स क्या होती हैं और क्या उनकी लेंथ होती है, वो सबको पता है। लड़कियां जो शॉर्ट्स पहनती हैं उनके बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो सबको पता है। और उसी के ऊपर उन्होंने रोक लगाई है, और रोक लगाई है, इसके भी कारण उन्हीं से पूछने चाहिए क्या रहा होगा, और उसके बाद चर्चा करके इसको समाप्त किया जा सकता है। कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बाकी मेंटल हेल्थ या दूसरी तरीके करिकुलर एक्टिविटीज, या किस तरीके से कॉलेज का नाम और रोशन हो, किस तरीके से बेहतर छात्र की वहां पढ़ाइयां हो, या किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए कॉलेज का नाम कैसे रोशन किया जाए, इसके बारे में ज्यादा सोचे हम तो ज्यादा बेहतर। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी आपका, आप जुड़ी, थैंक यू। मैं लौटता हूं आपके पास, श्रेया आता हूं आपके पास। देखिए, अब बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर एमसीडी और ऑल इंडिया लिमिटेड के बीच एक एमओयू हुआ है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी में ये एमओयू एमसीडी और ऑल इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ है। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही मौजूद थे। इसमें एमओयू में करार किया गया है कि कूड़े का जो पहाड़ है उसको खत्म किया जाए, उसके दिशा में कैसे बढ़ा जाए। और इसमें ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ जो एमओयू हुआ है, इसमें मदद किया जाएगा कि कचरे से स्वच्छ ऊर्जा बनाया जाएगा, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि कचरे से धन
अगर इसको आप हिंदी में देखें तो वेस्ट टू वेल्थ अभियान को एक नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है। तहखंड और ओखला में इस एमओयू के जरिए सीबीजी प्लांट लगाया जाएगा। 800 टीपीडी क्षमता के कचरे का निस्तांतरण इन दोनों प्लांट पर होगा, जो दिल्ली के तहखंड और ओखला में बनाया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम ऑयल इंडिया और दिल्ली नगर निगम के बीच एक एमओयू हुआ है। एमओयू के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऑयल इंडिया के जो अधिकारी थे मौजूद थे, दिल्ली नगर निगम के मेयर मौजूद थे। इस एमओयू के जरिए ये पहल होगी कि वेस्ट टू वेल्थ अभियान को तेजी दिया जाए। ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस एमओयू के बाद तहखंड और ओखला में 2 प्लांट बनाए जाएंगे, जिसमें कचरे के जरिए स्वच्छ ऊर्जा बनाया जाएगा। और इस अभियान का जो नाम दिया गया है वेस्ट टू वेल्थ अभियान है। ये दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी में ये एमओयू हुआ है नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। श्रेया, आप कुछ कर, रवि मैं आपके पास आता हूं। श्रेया कुछ कहना चाह रही थी, श्रेया बोलिए। जी, मुझे कुछ चीजों पर ध्यान आकर्षित करना है इस डिबेट पर। जी, कुछ बहुत ही अजीब बातें कही जा चुकी हैं इस डिबेट में, जैसे कि आपको मानना तो पड़ेगा, लड़कियों को सोचना चाहिए, विरोध करके क्या मिलेगा। अगर आप विरोध भी नहीं करेंगे तो आप चाहते क्या है कि एक लोकतांत्रिक देश में युवा करे। अगर आपको किसी चीज से आपत्ति है और आप उसके प्रति विरोध दिखाना चाह रहे हैं, जो आज हुआ भी, जैसे ही सेंट स्टीफेंस खुला, आज वहां पे जितने भी बच्चे हैं, बी इट द गर्ल्स बी इट द बॉयज, या फिर वो किसी भी जेंडर से अपने आप को ताल्लुक रखते हो, वो सारे के सारे शॉर्ट्स पहन कर आए, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। तो इसको एक जेंडर बेस्ड टॉपिक तक लिमिट कर नहीं देखना चाहिए और उसके आगे लेकर जाना चाहिए कि कैसे ये गर्ल के ऊपर एक मॉरल पुलिसिंग जो हमेशा से पेट्रियार्कल सोसाइटी करता आया है, हमें उसे खत्म करने की जरूरत है, उसे कहीं ना कहीं जाके कर्टेल करने की जरूरत है। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। स्टीफेंस अपने आप में एक आर्ट्स कॉलेज है, वो कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है या वो कोई बहुत ही प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर उसको एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड की कोई भी जरूरत पड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में जाना ही जाता है उसके आर्ट्स और उसके लिबरल एटमोस्फियर के लिए। अगर आप उस लिबरल एटमोस्फियर को धीरे धीरे कर्टेल करने की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक कॉलेज एक सर्कुलर देगा, फिर वो उसी पर और ज्यादा मॉरल पुलिसिंग के साथ आएगा कि अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं बोल सकते। तो आप वहां पर लिमिट कहां करेंगे? आप जो कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो उसे करने दीजिए, आपको मानना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन आखिरकार बनता किसके लिए। वो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूथ के फ्यूचर में, जो इंडिया का फ्यूचर अल्टीमेटली है, तो आपको वहां पे जितने भी नियम बन रहे हैं वो किसकी संगति के साथ या किसकी सहमति के साथ बनने चाहिए, वो उन्हीं लोगों के साथ है जो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी। तो आप एक नियम लेकर आ जाएं, उसे आप थोप दें, तो आप वहां पे गलती ये कर रहे हैं कि आप वहां पे कोई भी सेकंड ओपिनियन कंसिडर नहीं करना चाहते। दूसरी बात, क्लास स्ट्रगल की एक बात उठाई गई कि कैसे आपको एक हीन भावना से देखा जा सकता है। पहली बात, शॉर्ट्स पर डिबेट है, और रही बात शॉर्ट्स पे आगे बढ़कर अगर ड्रेस की बात करी जाए तो 1000 ऐसे तरीके हैं जिससे क्लास जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। और अगर आपको उस क्लासिज्म को खत्म करना है तो उसके ऊपर आप एक शॉर्ट्स के ऊपर बैन लगाकर वो आप कभी अचीव नहीं कर सकते। आप जो घड़ी आप पहनते हैं, आप जो चप्पल पहनते हैं, वो हर चीज आपके कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को दर्शा सकती है। तो आप ये कह दें कि केवल इस पहनावे पर अगर हमने जरा से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो हम कोई बहुत बड़ा क्लास स्ट्रगल को हम वहां पे एड्रेस कर सकते हैं, तो एक बहुत ही एक यूटोपियन आइडिया की तरह है और ये एक बहुत ही फॉल्स पर्सपेक्टिव बन सकता है। यहाँ पर जो कोर इशू है वो केवल और केवल मॉरल पुलिसिंग और इंस्टीट्यूशनल आउटरीच की है कि वो कितना ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई पर ना ध्यान रखकर, अपने करिकुलम पर ध्यान न रखकर। अगर कहा जा रहा है कि बच्चों को केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो उससे बड़ा ओनस उन कॉलेजेस का बनता है कि वो केवल पढ़ाई पर ध्यान रखें, वो कोशिश करें कि वो अच्छी पढ़ाई, ना कि वो बच्चों के ऊपर। श्रेया, मैं आपके पास आता हूँ, रवि का रुख करता हूँ। रवि, 2 चीजें हैं।
पहली चीज जो जिसका जिक्र श्रेया ने किया कि मॉरल पुलिसिंग, देखिए मॉरल पुलिसिंग कहीं नहीं होना चाहिए और ये आज की सोसाइटी में मॉरल पुलिसिंग हर जगह होती है। आप अपने घर में, आपके घर में मॉरल पुलिसिंग होती है, आप घर से बाहर कदम रखते हो वहां मॉरल पुलिसिंग होती है, तो उससे तो पीछा हम छुड़ा नहीं सकते, वो एक अलग चैलेंज है। तो वो किसी कॉलेज या संस्थान में ना हो उसमें तो वो आप ये कह नहीं सकते वहां पर नहीं होगा। तो एक मॉरल पुलिसिंग तो एक चैलेंज है सोसाइटी के सामने कि भाई मॉरल पुलिसिंग है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो सेंट स्टीफेंस ने फैसला किया, आपको नहीं लगता कि सेंट स्टीफेंस में जो कॉलेज प्रबंधन है वो बच्चों के बीच जो अभी फर्स्ट ईयर आया होगा वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चों के साथ एक बैठक कर लेते, बातचीत कर लेते, क्योंकि एक साल जो बच्चा कॉलेज में बिता चुका है वो बहुत हद तक दिल्ली को, सेंट स्टीफेंस को और ड्यू के माहौल को समझ चुका होगा। उन लोगों से बातचीत अगर कर लिया गया होता तो शायद आज ये मसला नहीं आता, ये विवाद, ये बवाल नहीं होता। शायद कॉलेज ने इसको थोपा इसलिए विवाद हुआ। एग्जैक्टली हमारा विरोध इसी बात का है कि ये गवर्नमेंट या जिस विचार के ये लोग हैं, ये लोग सिंगल साइड कम्युनिकेशन रखते हैं। इनको जो कहना है ये एक बार में कह के थोप देते हैं। यही चीज नीट के पेपर लीक में हुआ था। जब बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, फिर प्रदर्शन शुरू हुआ, जंतर मंतर में इकट्ठा होना पड़ गया। उसके बाद बच्चों के ऊपर क्या क्या नहीं कह दिया कि आतंकवादी इकट्ठा हो गए, उनके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन जब पूरे देश में जब इसके खिलाफ में जब बच्चे उतर गए, जंजे उतर गए, तब जाके इन्होंने इस्तीफा लिया, वरना ये उसके लिए मान नहीं रहे थे। उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर स्वागत किया। ये लोग सिंगल साइड कम्युनिकेशन रखते, इस मुद्दे में भी इन्होंने यही किया और इसी बात का विरोध है। ये डिस्कशन कर ले, थर्ड ईयर के स्टूडेंट से डिस्कशन कर लेते, हम लोग तो डिस्कशन, एक राइट है एक डिस्कशन, लेकिन एक सिंगल साइड का बात ये कहना कि अगर कॉलेज में पढ़ना है तो तुमको ये करना होगा, वरना कॉलेज बदल आओ मत, इस बात का विरोध है। और ये दर्शाता इनकी मानसिकता कैसी है। ठीक है, इसमें एक लाइन, अब मैं हिमांशु जी आपके पास आता हूं। एक डेकोरम भी होता है हर जगह का। जैसे आप लोग आज आए हो अपनी बात रखने के लिए, तो आप लोगों ने एक डेकोरम के तहत प्रेजेंटेबल, जिसको हम कहते हैं ना कि आप अगर कैमरे पे आ रहे हो तो कपड़े इस तरीके के होने चाहिए जो आप प्रेजेंटेबल लगो। हम लोग यहाँ पर हैं तो जिस तरीके के कपड़े पहने, बाहर जब फील्ड में जाते हैं तो फिर कपड़े पहनते हैं, तो वो हम पोलो टी शर्ट नहीं पहन सकते, हम वो फिर वो कॉलर वाला ही प्रीफर करते हैं, सिंगल कलर हो उसको प्रीफर करते हैं हम, 7 रंग अलग अलग कलर वाला जो है उसको प्रीफर नहीं करते। ये हमारा अपना एक डेकोरम है। बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, क्या आपको लगता है आप एज ए एक्स स्टूडेंट और फैकल्टी कि ड्रेस कोड ना हो, ड्रेस कोड को मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एक जो मिनिमम डेकोरम होता है फैशन के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, क्या कुछ बच्चे उस लकीर को क्रॉस करते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रवि जी से बिल्कुल डिसएग्री करूंगी। हर चीज को विचारधारा से जोड़ देना इज नॉट अ गुड आइडिया। आई डू अग्री कि आप जो बोल रहे हैं वो किसी हद तक सही हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, तो आई विल एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट हर चीज को विचारधारा से जोड़ देना इज नॉट, आई थिंक, अ क्लियर वे एंड द राइट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि आई डू बिलीव कि देयर मस्ट बी अ डेकोरम इन एवरी इंस्टीट्यूट, ठीक है, डेकोरम होना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ड्रेस कोड होगा तो दैट विल बी मेंटेन, बट अगेन आई विल से कि मैं बच्चों के शॉर्ट्स पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज आई माई सेल्फ बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। आई वॉन्ट कॉमेंट ऑन देयर लाइक द लेंथ ऑफ शॉर्ट्स दे वियर। दूसरी चीज, अभी आपने रवि जी से पूछा कि डिस्कशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम चीजें नाक पर लेकर चलते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। नाक पर ना लेके हाथ में लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक हाथ से दूसरे हाथ में लेने, अगर आप बातों को ले लेंगे तो शायद आगे चीजें हो सकती है। तो डिस्कशन इज अ वे आउट एंड डेकोरम मस्ट बी मेंटेन, दैट कैन बी डन वाया डिस्कशन ओनली। नहीं, इसमें मैंने वो कहा ना कि डिस्कशन तो होना चाहिए, इस पे कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर तरीके का जो
सवाल रेज हो रहे हैं उन सब पे थोड़ा बहुत हम बात कर लें। ये इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आधे घंटे 40-45 मिनट में हर चीज को बहुत डीपली बात कर सकते हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज को छू लूं। कि बार बार ये बात आती है कि हमारी आजादी है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, बट ये भी देखना चाहिए कि स्कूल कॉलेज, इस पे मैं सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूंगा कि आप जब अपने घर से बाहर कदम रखते हो तो आप अपने साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक अधिकार कैरी करते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हो दैट्स नॉट योर प्राइवेट स्पेस, वो आपका प्राइवेट स्पेस नहीं है। उसके बाद आप जहां पर जाते हो, जिस जगह पर भी जाते हो, वहां के लिए आपको उस हिसाब से डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। I do agree, and that was the point I was trying to keep actually initially, कि जब हम यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं या फिर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, there must be a decorum जो हम सभी को मेंटेन करना होता है। Because अब being a faculty, I can't wear shorts there. I can't say कि this is my freedom of speech and expression, this is my right to liberty. मैं उसको like apply कर रही हूँ या फिर मैं उसको like फॉलो कर रही हूँ। तो आई अग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमको एक कंडक्ट मेंटेन करना चाहिए इन पब्लिक स्पेयर, बिकॉज देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट थिंग। ठीक है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ईशना? देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट के पर्सपेक्टिव सुन रही थी और मेरा ये मानना है कि हमारी गलती है कि हम अपनी भाषा में बार बार इन्हें बच्चा बच्चा कह रहे हैं। अगर 18 साल की उम्र पर एक छात्र का अधिकार होता है कि वो वोट डाल सकते हैं और एक छात्र का अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार चुन सकते हैं कि किस पार्टी को वोट करना है, क्या निर्णय लेना है उसके रिगार्डिंग, तो वो ये भी चुन सकते हैं कि उन्हें किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। वो बच्चे नहीं है, वो अभी अपने घर पे नहीं है, वो 18+ हो चुके हैं और वे समाज में उतर चुके हैं, वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के साथ साथ नौकरियां भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रोफेशनल स्पेसेस से वो वाकिफ नहीं है। इनफैक्ट 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे हम डील करते हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं, दिल्ली के बाहर से आते हैं, वो साथ में नौकरियां कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से जानकारी होती है कि अगर वो एक प्रोफेशनल स्पेस में जा रहे हैं तो उन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, उन्हें किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से बोलना है, इंग्लिश में कब बात करनी है, हिंदी में कब बात करनी है। तो आज के युवाओं को ये अंडर एस्टिमेट मत करिए कि वो डेकोरम मेंटेन नहीं करेंगे। जैसा कि एक और पैनलिस्ट ने बोला कि जो सिर्फ सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज कॉलेजेस भी हैं, जिसमें एक बाउंडेशन डालना कि आपको इसी तरीके का आपका पहनावा होना चाहिए, वो सही नहीं है। और इस पूरी कॉन्वर्जेशन को, जबकि शॉर्ट्स की कॉन्वर्जेशन थी, इस पूरी कॉन्वर्जेशन को बार बार लड़कियों पे लाना, बार बार महिलाओं पे लाना, उनके कपड़ों की क्या लेंथ होनी चाहिए, उनके शॉर्ट्स की, उनकी स्कर्ट्स की, उनके ड्रेसेस की क्या लेंथ होनी चाहिए, ये हमारे समाज का एक पेट्रियार्कल माइंडसेट दिखाता है। और जो आपने बात करी चर्चा की कि एक कॉलेज प्रशासन को बच्चों के साथ चर्चा कर लेनी चाहिए थी, ये बहुत ही आइडियल सिनेरियो है। अगर हम एक ऐसे समाज में और एक ऐसे देश में हम रहते कि चर्चा करके चीजें सॉल्व हो जाती, तो जैसा कि एक और पैनलिस्ट ने कहा कि आज बच्चों को पेपर लीक जैसी बेसिक चीज के लिए, बेसिक अकाउंटेबिलिटी के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, धरना नहीं देना पड़ता। देश के युवा अलग अलग मुद्दों पर आज की तारीख में बेसिक डिमांड्स के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये विरोध एक लोकतंत्र का हिस्सा है, ये गलत नहीं है, और ये तभी उन्हें करना पड़ता है जब when they are not aligning with the university authorities, when they are not aligning with other authorities and faculty who might be responsible for this. So nothing against anyone, but ये ही जो आज के छात्र हैं वो नहीं चाहते कि इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग हो। मैं अपना पॉइंट बार बार रिपीट कर रही, क्योंकि ये छात्र का पर्सपेक्टिव है कि इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग हो और स्पेशली लड़कियों को बताया जाए कि किस तरीके का कपड़े पहनने नहीं पहनने। एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठकर आया, जब शॉर्ट्स पहनने की चर्चा होती थी हो रही है, तो वो लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है। दिल्ली में बहुत गर्मी है, वे अलग अलग, जैसे एक और पॉइंट बोला गया कि कोचिंग में जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो उसमें भी वो शॉर्ट्स पहनते हैं। तो दिस इज नॉट अ जेंडर इशू, दिस इज अ कॉन्वर्जेशन अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल चॉइस की कॉन्वर्जेशन है। ठीक है रवि, इस पूरे, क्योंकि मेरे पास समय अब ज्यादा नहीं है, 3-4 मिनट है, तो मैं जल्दी से आप लोगों से रिएक्शन चाहूंगा। आप लोगों को इस बात का डर ज्यादा है कि ये अभी सेंट स्टीफेंस की बात आई है, अगर ये
लागू हो गया तो संभव है ये हो सकता है डर हो छात्र संगठनों को और कई छात्रों को कि ये अगले साल हो सकता है कि कुछ और कॉलेज, उसके अगले साल कुछ और कॉलेज भी इसी तरीके की बात करेंगे, ये ज्यादा बड़ा डर है? नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि डिस्कशन, अगर सिंगल तो इसका तो विरोध हम करेंगे, डिस्कशन करके आप इंप्लीमेंट करिए, छात्रों से आप बात करिए। आप लोग को बात क्यों, हमारे विरोध इस बात का है ना, सिंगल साइड इनको एक फरमान जारी कर देना है, उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा ही होगा, आपको आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, इस चीज का विरोध। डेमोक्रेटिक वे से आप करिए ना, हम लोग एक्सेप्ट करें, बात नहीं कर रहे हो आप, सीधे थोप रहे हो उनके ऊपर, इस चीज का विरोध है। ये मुझे एग्जैक्ट अभी मुझे जानकारी नहीं है, ये स्टीफेंस, ये जो ड्यू का चुनाव होता है उसमें स्टीफेंस में चुनाव नहीं होते ना, होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होता है ना? नहीं होते, नहीं होते ना, हाँ वही अचानक मुझे ध्यान पड़ गया, क्योंकि अगर स्टीफेंस में चुनाव होता तो एक छात्र संगठन वहां पर काम कर रहा होता, तो जो भी अलग अलग छात्र संगठन हो, चाहे एबीपीवी हो, एनएसयूआई हो, या फिर इश्ना का जो संगठन है, वो जो भी 4-5 प्रोमिनेंट संगठन है, उनके लोगों से बैठ के कॉलेज प्रबंधन बात कर सकता था। और अभी भी जो डीयू में एग्जिस्टिंग है, जो कम से कम जो 4 पैनल है, जो 4 लोग जीते हुए हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बड़े समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। हिमांशु जी, आप इससे सहमत हैं कि भले ड्यू चुनाव का जो चुनाव है वो स्टीफेंस में नहीं होता हो, बट आप जब इस तरीके की बात करते हैं तो एक बार कम्युनिकेशन का गेट खोल के तो देखिए, आप अभी भी उस पुराने परिपाटी पे चल रहे हैं, और स्टीफेंस इससे पहले मुझे ध्यान आ रहा है कुछ एक मुद्दे को लेकर विवादों में रहा है, तो आप उस गेट को तो खोलिए कि हर चीज वन वे ना हो, 2 वे हो। आपके चुनाव नहीं होता, बाकी जो संगठन है, एनएसयूआई है, विद्यार्थी परिषद है, और जो 2-3 प्रोमिनेंट संगठन है, उनके 2-2, 3-3 लोगों को बुला लीजिए, बैठ के बताइए कि भाई हम ये सोच रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता दीजिए। और फिर एक म्यूचुअल, आपने 4 बातें कही, उन्होंने 4 बातें कही, चारों की बातों से 2-2 बात निकाल के उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, तो शायद इतना हो हंगामा नहीं होता। बिल्कुल, आई डू एग्री विद दिस पॉइंट, और मुझे तो लगता है कि डिस्कशन के बिना चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट डिस्कशन अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ऐसे एज रवि जी ने बोला और बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि डिसीजन थोपा जा रहा है, आई डू नॉट बिलीव कि मतलब ऐसा होना चाहिए। एंड मैं इस चीज के बिल्कुल फेवर में हूँ कि जब तक डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी इज व्हाट, यूनिवर्सिटी बच्चों से बनी है, ठीक है, सभी बच्चे मिलाकर ही तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का पार्ट है। अगर हम उनकी राय नहीं लेंगे, अगर हम उनसे नहीं पूछेंगे, तो हम एक लाइक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आई डू अग्री एंड आई टोटली सपोर्ट दिस पॉइंट कि देयर मस्ट बी अ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन विद, मुझे लगता है कि जो आइसा हो गया, एबीवीपी हो गए, एनएसयूआई हो गए, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबके साथ डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ जो लीडर्स होते हैं वो लाइक ऑल ओवर यूनिवर्सिटी से चूज होकर आते हैं, तो दे विल बी बेटर एबल टू एक्सप्रेस व्हाट द होल ठीक है। अब कम्युनिटी। बहुत ज्यादा नहीं तो जो 4 लोग जो अभी जीते हुए उन्हीं को बुला ले, जो 4 लोग जीते हुए उन्हीं को बुला के बैठा के उनसे बात कर ले, क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा लोग Exactly. आपसे के पास सबसे आखिर में आऊंगा, आप जैसे छात्र छात्राओं को इस बात का डर है कि ये अगर सफल हुआ तो आगे और भी चीजें, ये पहला फेज हो सकता है, इसके बाद हो सकता है कुछ और भी आप लागू करें, ये डर है आप लोगों को? देखिए, हमें डर की बात ऐसी कोई नहीं है, डर से ज्यादा हमें इस एक बात पर एक पीड़ा है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए सारे कॉलेजेस बनी हैं और चलते भी उनसे हैं, आप जब एक प्रॉपर एक पूरा जो धड़ा है उसको ही आप अलग कर कर सोचते हैं कि आप नियम कानून बनाएंगे और वो बैठकर उन्हें मानते रहेंगे। और जो पहले भी एक पैनलिस्ट ने बहुत प्रखरता से इस बात को रखने की कोशिश करी थी कि मानना तो पड़ेगा, मानना ही है, मानना ही चाहिए, तो आप एग्जैक्टली कैसी जनरेशन को रेज करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास कोई भी पर्सनल ओपिनियन ना हो, या एक एक्सप्रेशन ना हो, या उसका कोई थॉट ना हो, या वो विरोध भी ना करे, वो मानता चला जाए। और क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन में जो भी नियम बना रहा है, केवल स्टीफेंस नहीं, अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस जो भी नियम बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे एक अलग जनरेशन की है, एक अलग सोच से वो आए हैं, और समाज में बहुत परिवर्तन आया है।
अगर आप उसे एजुकेशन चलिए बिल्कुल, और देखिए इसमें मैंने कहा था तो सवाल है कि वो कहाँ से ठीक है, डायलॉग मैंने शुरू हो सकता है। 30 सेकंड लूंगा आप लोगों का। मैंने कहा था सबसे आखिर में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत मिला जुला है, बहुत ज्यादा इसमें मैं सबकी बातों से थोड़ी थोड़ी चीजों को से सहमति है, कुछ चीजों से सहमति, वक्त नहीं है असहमति का, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों से है। और इस बात को तो मैं बहुत प्रोमिनेंटली मानता हूं कि इस बात को लेकर पहले दो पक्ष जो हैं, एक बच्चे जो आदेश लेने वाले हैं और जो देने वाले हैं, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये थोपने वाला मूड नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में जब एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर थोपा जाता है, वहां आप थोपिए जहां पर जरूरत है, हर जगह हर चीज को थोपा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हिमांशी शर्मा जी थैंक यू, आपने वक्त निकाला। बरखत रेहन हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईशना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि थैंक यू आपका, आपने वक्त निकाला। श्रेया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लो, जल्द